बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म की प्री रिक्विजिट्स हैं। क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं तो आज के लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को ऐसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किसी टेबल को लाने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स जो हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम उन्हें स्टडी करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें पहले स्टडी करना जरूरी था। अगर मैं इसके साथ ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी जो है वो डिस्क्राइब कर दूं तो हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा और वो बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए आइए एक छोटा सा लेक्चर सबसे पहले बना लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर, क्योंकि जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो डिपेंड करती है फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। यानी कि क्या होता है कि भाई तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करने चाहिए, वो फुल सेट ऑफ द प्राइमरी की पे डिपेंड करने चाहिए। तो ये यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए, किसके ऊपर, प्राइमरी की के पूरे सेट के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, तो आज के लेक्चर में हम इसे ही पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को अच्छी तरह से समझेंगे, डिफरेंट वेरिएशन इसकी देखेंगे कि फुली फंक्शनली डिपेंडेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी पे, उसके बाद बात करेंगे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट पे, उसके बाद हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करेंगे। तो ये असल में फंक्शनली डिपेंडेंट क्या होता है, जिसमें एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसे फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। तो चलिए आइए हम इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, यानी कि जो कॉलम्स होते हैं किसी भी टेबल के, उनके दरमियान में ये रिलेशनशिप को शो करती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मे डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। तो एक जो एट्रीब्यूट है हमारा, या एक कॉलम जो है हमारा, उसकी वैल्यूज किसी दूसरे कॉलम की वैल्यूज पे या किसी दूसरे कॉलम पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इसे क्या कहा जाता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। और इसकी दो फॉर्म है, एक को हम कहते हैं कि वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो क्या है इनमें फर्क, क्या है, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट क्या होता है। देखिए हमारे पास अक्सर ऐसे होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक टेबल है, अगर तो हमें उस टेबल के अंदर कोई ऐसा कॉलम मिल जाता है जो कि अकेला कॉलम प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखता है, तो वहां पे हमारे सामने कोई इशू नहीं है, वहां पे हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का इशू नहीं बनता, वहां पे हम डायरेक्टली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉलम नहीं है जो फुली जो अकेला ही प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखता हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला के जो है वो प्राइमरी की बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे ये देखें, फॉर एग्जांपल एम्प आईडी है हमारे पास। एम्प आईडी जो है, अगर हम ये बात करेंगे भाई ये अकेला जो है ये प्राइमरी की बन जाए, तो डेफिनेटली नहीं बन सकेगा, क्योंकि 101 ठीक है अकेला है, 102 भी नहीं रिपीट हो रहा, लेकिन 103 जो है ये देखें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद अगर हम किसी और कॉलम को यहाँ पे देखें कि जो प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखता है, तो फॉर एग्जांपल नेम है, हम देखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोर्स है, कोर्स होगा या कोर्स नेम होगा या कोर्स आईडी होगा, तो हम देख लेते हैं कि कोर्स क्या अकेला प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखता है। तो ये देखें यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोर्स चल रहा है, यहाँ पे C++ है, यहाँ पे दोबारा C++ है, फिर और है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C++ जो है ये 2 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे एम्प आईडी भी अकेला जो है वो प्राइमरी की बनने की सलाहियत नहीं रखता, और इसके साथ साथ हमारा जो कोर्स है वो भी अकेला प्राइमरी की बनने की सलाहियत नहीं रखता। इस सूरत हाल में, इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना देंगे। किस तरह से, ये देखिए एम्प आईडी और उसके बाद हमारे पास जो कोर्स है, इन दोनों को मिला के हमने प्राइमरी की बना दी। इस चीज को हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। हमने ऐसे कॉलम्स को प्राइमरी की चुनना है बीच में कि जो रिपीट ना हो, जो जिनकी सबसे लीस्ट टेंडेंसी जो है वो हो रिपीट होने की। तो यहाँ पे हमारे पास वो यही कॉलम है, एक तो एम्प आईडी हमारे पास ऐसा कॉलम है और दूसरा कोर्स ऐसा कॉलम है जो कि चांसेस है कि रिपीट ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी तो स्टूडेंट्स बहुत सारे एम्प्लॉयज की सेम हो सकती है। इसी तरह से डेट कंप्लीटेड, फॉर एग्जांपल एक पूरी की पूरी क्लास एक ही दिन में अपना जो है वो उनका रिजल्ट आता है, तो डेट कंप्लीटेड सबकी वही होगी। इसके अलावा नेम को आमतौर पे जो है वो प्राइमरी की नहीं रखा जाता, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, जिनके कम चांसेस है। फॉर एग्जांपल एम्प आईडी है और साथ में कोर्स है, हमने इन दोनों को चूज कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है कि हमने यहाँ पे जो है ऐसे कॉलम्स का इंतखाब करना है, ऐसे कॉलम को चूज करना है जो कि रिपीट कम होने की टेंडेंसी रखते हो। तो जब ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम्स जो है हम प्राइमरी की के तौर पे रखेंगे,
वहां पे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी या फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो है वो इशू बन सकता है। जहां पे मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर हमारे पास किसी जगह पे सिंगल कॉलम जो है वो प्राइमरी की पे मुश्तमिल है तो वहां पे डिपेंडेंसी का इशू बनने का चांस नहीं है। लेकिन जहां पे हमारे पास सिंगल कॉलम वाली प्राइमरी की नहीं है, यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम्स पे मुश्तमिल है, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पे फंक्शनल डिपेंडेंसी का इशू जो है वो बन सकता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन को अभी पढ़ा है, लेकिन हम वैसे भी देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी क्या होती है। ये देखें यहाँ पे नेम है हमारे पास सेकंड कॉलम। अच्छा, की एट्रीब्यूट्स के लिए कहते हैं वो वाले कॉलम जो प्राइमरी की बनाए जाते हैं उन्हें की एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। वो वाले कॉलम जो हमने प्राइमरी की नहीं बनाए हुए वो नॉन की एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेम नॉन की एट्रीब्यूट है, हमारे पास डिपार्टमेंट नॉन की एट्रीब्यूट है, सैलरी नॉन की एट्रीब्यूट है और डेट कंप्लीटेड नॉन की एट्रीब्यूट है। जबकि एम्पाईडी और कोर्स को हम ऑलरेडी प्राइमरी की असाइन कर चुके हैं, यानी कि जिसके नीचे मैं लाइन लगा दूं, जिस टाइटल के नीचे, जिस कॉलम के टाइटल के नीचे, वो हमारा क्या हो गया, वो प्राइमरी की हो जाता है। तो अब नॉन के एट्रीब्यूट्स हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और डेट कंप्लीटेड है। अब ये देखें नेम किसका है भला, ये एम्पाईडी जो है इस पार्ट का, ये यानी कि इससे रिलेट कर रहा है, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है नेम जो है। इसी तरह से डिपार्टमेंट किसका है, इसी वाले एम्पाईडी का, तो ये भी इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से डिपेंडेंसी होगी कॉलम्स की प्राइमरी की के ऊपर। जिस तरह से ये डेट कंप्लीटेड है, ये डेट किसकी डेट है, ये कोर्स की डेट है, तो जाहिर सी बात है ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हम आते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी या पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहा जाता है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी की। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी की या फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, ये एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब होगी जब तमाम के तमाम कॉलम्स जो हैं वो फुल सेट ऑफ प्राइमरी की या ऑल पार्ट्स ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड करें। ऑल पार्ट्स क्या है, यानी कि एम्पाईडी और कोर्स, ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बन रही है, तो तमाम के तमाम कॉलम्स जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आधी प्राइमरी की पे डिपेंड करें। फॉर एग्जांपल हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं और फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ, इसी एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है या फिर यहाँ पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द प्राइमरी की इज कॉल्ड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहती है कि भाई आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड ना करें बल्कि हाफ प्राइमरी की पे। यानी कि ये नेम है, फॉर एग्जांपल एक नॉन की एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, ये या तो एम्पाईडी पे डिपेंड कर रहा हो या फिर ये कोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब डिपार्टमेंट जो है ये या तो एम्पाईडी पे डिपेंड कर रहा हो या कोर्स पे डिपेंड कर रहा हो, इसे पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी कि दोनों पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक्चुअली है भी ऐसे ही। किस तरह से है मैं आपको भी बताता हूँ। हमारे पास प्राइमरी की दो कॉलम्स पे मुश्तमिल है, एक एम्पाईडी है और दूसरा हमारे पास कोर्स है। अब अगर नेम की बात करें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस कॉलम पे, एम्पाईडी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस एम्प्लॉय का, एम्प क्या है, एम्प्लॉय है, तो ये नेम किसका है, इसी का है जिसका ये आईडी है। डिपार्टमेंट किसका है, इसी एम्प्लॉय का है जिसका ये आईडी है। सैलरी किसकी है, इसी जो है एम्प्लॉय की है, यानी जिसका ये आईडी है। इसके बाद आ गया कोर्स। कोर्स क्योंकि इटसेल्फ क्या है, कोर्स इटसेल्फ प्राइमरी की है, तो इसके हमें डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब नॉन की को हमने चेक करना, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट कंप्लीटेड। डेट कंप्लीटेड जो है ये किसकी डेट है, ये कोर्स की कंप्लीशन की डेट है, तो डेफिनेटली ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कोर्स पर डिपेंड कर रहा है। अब नेम जो है ये डेफिनेटली ये वाला जो हमारे पास एम्प्लॉय है इसने ये कोर्स तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा। नेम कोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, नेम जो है ये एम्पाईडी इस पर डिपेंड कर रहा है। ये कोर्स तो कोई और भी पढ़ सकता है, लेकिन ये आईडी इसी एम्प्लॉय की है। अगर ये एम्प्लॉय किसी और जगह पे भी जाएगा उसकी यही आईडी इस्तेमाल होगी, कोई और नहीं इस्तेमाल हो सकती। इसी तरह से अगर डेट कंप्लीटेड की बात की जाए तो डेट कंप्लीटेड जो है ये कोर्स पे डिपेंड कर रही है, ये एम्पाईडी पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एम्पाईडी के साथ। इसका ये कोर्स कंप्लीट, ये डेट कंप्लीटेड किसकी है, ये कोर्स की डेट कंप्लीट है, ये एम्प्लॉय की डेट कंप्लीटेड नहीं है। तो इसलिए ये डेट कंप्लीटेड किस पे डिपेंड कर रही है, कोर्स पे। बाकी ये वाले तीन कॉलम्स नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एम्पाईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि इस टेबल के अंदर हमारे पास फुली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है टेबल, बल्कि ये क्या है, ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।